सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें जस्टिसेस बीवी नागरत्ना और उज्जवल भुवन शामिल थे, उस केस की सुनवाई कर रहे थे जिसमें बिल्किस बानो ने उस रिमिशन ऑर्डर के खिलाफ आवाज उठाई थी जिससे उनके 11 अक्यूज को रिहा किया गया था। और आपको सुनकर खुशी होगी कि इसका फैसला आ चुका है। इस हियरिंग में कई सवाल सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने उठे थे, पर उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट 2 थे कि क्या विक्टिम यानी बिल्किस बानो द्वारा जो रिमिशन के फैसले को चैलेंज किया गया है आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मेंटेनेबल है या नहीं, और क्या गुजरात सरकार को अक्यूज को रिहा करने की पावर थी। आपको बता दें कि इस हियरिंग के दौरान जस्टिस बीवी नागरत्ना ने गुजरात सरकार को बहुत फटकार लगाई थी और ऐसा उन्होंने जजमेंट देने के दौरान भी किया है, जब गुजरात सरकार की ओर से मौजूद होकर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने हियरिंग के दौरान ये कहा था कि रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट के तहत उन अक्यूज को भी एक मौका दिया जाता है जिन्होंने कई घिनौने काम किए हैं। तो जस्टिस नागरत्ना ने उनसे सवाल करते हुए पूछ ही लिया, हाउ फार इज दिस लॉ बीइंग अप्लाइड टू इनमेट्स इन जेल? Why are our jails overcrowded, particularly with under trials? Why is the policy of remission being applied selectively? जब ASG राजू के पास इन सवाल के जवाब नहीं थे, तो जस्टिस नागरत्ना ने बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के पिछले ऑर्डर पर भी सवाल खड़े किए। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन से पिछले सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की यहाँ बात हो रही है, तो बात ऐसी है कि इस केस के एक कन्विक्ट राधे श्याम शाह ने सुप्रीम कोर्ट का PIL के थ्रू रुख किया था, क्योंकि उन्होंने 15 साल जेल में काट लिए हैं, तो उन्हें अब रिहा करना चाहिए। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को एक फैसला 2 महीने में लेने का ऑर्डर पास किया था। जस्टिस नागरत्ना का ये सवाल था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू इस मामले में अपना फैसला सुनाया, जबकि उनका रुख एक अपील के थ्रू करना चाहिए था। इस केस के दौरान गुजरात सरकार पर कई उंगलियां उठी थी। पहला तो इसलिए भी क्योंकि उनके पास रिमिशन देने की कोई पावर थी नहीं, इसलिए क्योंकि ये केस गुजरात हाईकोर्ट में ट्राई नहीं होकर बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई थी, क्योंकि ये शक था कि ये ऑफेंस गुजरात में होने के कारण अक्यूज्ड इस केस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। दूसरा, गुजरात सरकार ने रिमिशन एक आउटडेटेड पॉलिसी के थ्रू दिया है, जो कि उस पैनल को कंसल्ट करके लिया गया था जिसमें रूलिंग बीजेपी से जुड़े लोग मौजूद थे, और जहां उन्हें एक कन्विक्ट के रिमिशन पर सोचने को कहा गया था, उन्होंने 11 के 11 को जेल से रिहा कर दिया इस फ्लिम्सी एक्सक्यूज पर कि क्योंकि ये ब्राह्मण है तो ऐसा घिनौना काम नहीं कर सकते थे। जजमेंट देने के शुरुआत में ही जस्टिस बीवी नागरत्ना ने फेमस फिलोसोफर प्लेटो की बात पर जोर दिया और कहा, पनिशमेंट इज टू बी inflicted not for the sake of vengeance but for the sake of prevention and reformation. This postulate lies at the heart of the policy of remission. ये सुनकर लोगों को लगने लगा कि शायद इतनी फटकार के बावजूद भी जस्टिस नागरत्ना गुजरात सरकार द्वारा रिमिशन पॉलिसी को अपहेल्ड करने वाली है। पर जैसे ही उन्होंने रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट के बाद ये कहा कि एक विक्टिम के राइट्स भी इम्पोर्टेंट है, तो लोगों में उम्मीद बरकरार रही। जजमेंट को आगे कंटिन्यू करते हुए नागरत्ना ने कहा, A woman deserves respect howsoever high or low she may otherwise be considered in society or to whatever faith she may follow or whatever creed she may belong to. Can heinous crimes against women permit remission? These are the issues which arise. जो मेन इश्यू सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने थे वे ये थे, whether the petition filed by victim under Article 32 was maintainable, whether PILs assailing the remission order maintainable, whether the Gujarat government was competent to pass the remission orders, whether the remission orders in accordance with law. पहले इशू को डिस्कस करते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि बानो द्वारा फाइल पिटिशन आर्टिकल 32 के तहत मेंटेनेबल है एंड स्टेटेड इट इज क्लियरली मेंटेनेबल। द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ सीनियर एडवोकेट्स गुरु कृष्णा कुमार एंड वी चिदम्बरेश आर नॉट एक्सेप्टेड। दूसरे पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने जवाब देने से मना कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से ये इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि विक्टिम खुद ही इस मामले में केस लेकर मौजूद थी। द बेंच स्टेटेड द क्वेश्चन ऑफ द मेंटेनेबिलिटी ऑफ द PILs do not call for an answer being rendered academic and is left open in an appropriate case. Consideration of the merits of Bano's petition is enough. जैसा कि आपको ध्यान है, बानो के अलावा कई लोगों ने रिमिशन को PIL के थ्रू चैलेंज किया था, जिसमें CPI-M लीडर सुभाषिनी अली, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट रेवती लॉल, फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी रूपरेखा वर्मा और यहाँ तक कि TMC कांग्रेस लीडर महुआ मोइत्रा भी शामिल थी। तीसरा पॉइंट जो गुजरात गवर्नमेंट के रिमिशन देने की पावर से जुड़ा था, उस पे जस्टिस नागरत्ना ने सेक्शन 432 ऑफ CRPC के एक इंटरप्रिटेशन देने से शुरू किया, which mandates the appropriate government to seek the opinion of the convicting judge while considering applications for premature release. इस पॉइंट पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा, this clearly means that the place of occurrence of the incidents or place of imprisonment are not relevant considerations and they have been excluded from the definition of section 432
232 of the Code of Criminal Procedure. The intent of the legislature is that the appropriate government is of the state within which a convict was tried and sentenced. The emphasis is on the place of trial and sentence rather than the place of commission of offence or sentencing. जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि ये उस केस में भी फॉलो होगा जिसमें एक ट्रायल को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था, जैसा कि बानो केस में हुआ है, and stated on that short ground alone the orders of remission has to be quashed. The competency of the state of Gujarat goes to the heart of the matter. हालांकि मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ क्योंकि जस्टिस नागरत्ना ने इस बात को माना कि गुजरात सरकार को इस बात पर फैसला देना इसलिए भी पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का प्रीवियस ऑर्डर नल स्टैंड करता है क्योंकि कन्विक्ट राधेश्याम शाह ने सुप्रीम कोर्ट से कई एविडेंसेस और फैक्ट्स हाइड किए थे। Supreme Court bench stated, the convict plead fraud on this court. The Gujarat High Court's order could not have been challenged in a writ petition, nor could it have been set aside in writ proceedings. Consequently, the May 2022 order is hit by fraud and is a nullity. It cannot be given effect to all proceedings pursuant to the said orders are vitiated. This judgment is also per inquirium as it refused to follow binding precedents, including the Constitution Bench judgment in Sriharan regarding the appropriate government for remission. चौथे इशू पर फोकस करते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि उन्हें इस मैटर से डील करने की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी उन्होंने किया है और पाया कि गुजरात सरकार ने रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन किया है जब उन्होंने अपने पावर को अब्यूज किया है, एंड स्टेटेड ऑन दैट ग्राउंड ऑल्सो द रिमिशन ऑर्डर्स डिजर्व टू बी क्वॉश्ड। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट बेंच ने गुजरात सरकार द्वारा दिए गए इस रिमिशन को रिवर्स करके सारे अक्यूज्ड को वापस जेल में डालने का ऑर्डर दिया है और यहाँ तक कहा है कि इस मामले में अगर कोई फैसला लेना है तो वो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर रहेगा। इसी के साथ जुडिशरी ने एक बार फिर से बानो को जस्टिस दिया है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला लोगों द्वारा कैसे रिसीव होता है और इसमें गुजरात सरकार का अगला कदम क्या रहता है। इस केस के लीगल अपडेट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।